स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एजे वीडियो पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय संगीत के इतिहास में एक अनूठा पन्ना है। ये कहानी दो महान गायकों मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, जिनकी आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर अनबन हो गई थी? क्या वे कभी फिर से साथ गा पाए? यह जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया रेडियो और गानों की दीवानी थी। उस समय दो बहुत ही प्यारे और सुरीले गायक थे। एक थे रफ़ी साहब, जिनकी आवाज शहद जैसी मीठी थी, और दूसरी थी लता दीदी, जिनकी आवाज कोयल की तरह चहकती थी। जब भी वे दोनों साथ गाते तो हवाओं में जादू घुल जाता था। रफ़ी साहब और लता दीदी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे घंटों साथ में रियाज करते और नए नए गाने रिकॉर्ड करते थे। रफ़ी साहब हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लता दीदी अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेती थीं। लोग उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक दिन एक बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। यह बात गानों के हक रॉयल्टी से जुड़ी थी। रफ़ी साहब को लगा कि उनकी बात सही है और लता दीदी को लगा कि उनका तरीका सही है। दोनों ही अपनी जगह सच्चे थे, पर इस छोटी सी बहस ने उनकी बातचीत बंद कर दी। कई साल बीत गए। अब रफ़ी और लता ने साथ में गाना बंद कर दिया था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अब वह पुरानी रौनक नहीं रही। संगीतकार परेशान थे, क्योंकि उन्हें वह पुरानी जोड़ी वापस चाहिए थी। पूरी दुनिया उनके साथ गाने का इंतजार कर रही थी। लता दीदी भी अक्सर पुराने दिनों को याद करती थीं। उन्हें रफ़ी साहब की वो हंसी और साथ में गाए हुए वो मीठे गाने बहुत याद आते थे। पर दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने से हिचक रहा था। उन्हें लगने लगा था कि क्या वे फिर कभी साथ गा पाएंगे। तभी एक दिन संगीत नाम के एक मशहूर संगीतकार ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक बहुत बड़ा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों को वहां बुलाया। संगीत को पता था कि संगीत ही इन दोनों दिलों को फिर से जोड़ सकता है। कार्यक्रम के दिन रफ़ी साहब मंच के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी संगीतकार संगीत उनके पास आए और बोले, रफ़ी साहब, संगीत कभी अधूरा नहीं रहता। क्या आप इसे पूरा नहीं करेंगे? रफ़ी साहब समझ गए कि उनका इशारा किसकी तरफ था। रफ़ी साहब ने एक छोटा सा कागज लिया और उस पर कुछ लिखकर एक दूत के हाथ लता दीदी को भिजवाया। उस कागज पर लिखा था, हमारी आवाजें साथ में अच्छी लगती हैं, नाराजगी में नहीं। लता दीदी ने जब यह पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब लता दीदी मंच पर पहुंची तो रफ़ी साहब ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। लता दीदी ने भी मुस्कुराकर सिर झुकाया। सालों की खामोशी एक पल में टूट गई। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। दोस्ती की जीत हो चुकी थी। उस रात उन्होंने फिर से साथ में गाया। उनकी आवाजों ने फिर वही जादू जगा दिया। सबने सीखा कि छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर दोस्ती और कला हमेशा उनसे बड़ी होती है। आज भी उनके गाने हमें प्यार और एकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि दोस्ती और कला हमेशा छोटी मोटी बातों से ऊपर होती है। उनके गानों ने हमें प्यार और एकता का संदेश दिया है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।